आपने रेल टेका बोला, अजय तिर्की हवाई जहाज, बहालिंडा पनडुब्बी रोक देगा, बबलू भाई रोक देगा, कुछ और राफेल रोक देगा, तो उससे क्या होगा? नेपाल में जो आग लगी है फिर वही दोहराना चाहते हैं क्या आप? रेल टेका का लेके रेल टेका, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम किस चीज़ को मांग कर लिए, हम लोग तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी संवैधानिक तरीका से हम लोग उसको बात को रख रहे हैं। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। हम आदिवासी पैदा हुए हैं इसलिए हम आदिवासी हैं। मैं हर बार ये बात को कहता हूँ क्योंकि हमारा ओरिजिन जो था आदिवासियों से था। इन्होंने आरक्षण बाबा साहब जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में उन्हीं को दिया गया, जो निचले तबके के गिरे हुए हैं, जो लैट्रिन साफ करते हैं, जो बाथरूम साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, उनको ऊपर चढ़ाने के साथ दे रहे हैं। कुर्मी समाज को साथ दे रहे हैं के लिए हाँ बोल दीजिए ना दादा। महात्मा जी भाई चलिए हाथ मिलाइए, हो गया। तो वही बहालिंडा किकनो खोखेगा, जयराम महतो कितना खोखेगा, सूर्य बेसरा कितनो खोखेगा, अजय तिर्की जहाज रोके चाहे कोनो करे, उससे क्या होगा? जयराम महतो कल का परसों का आया हुआ नेता है। सुदेश महतो आज से नहीं। अब जो झारखंड शब्द कह रहे हैं ना कि झारखंड आंदोलन, झारखंड पार्टी, ये झारखंड देन ही सुदेश महतो का है। वनांचल इस प्रदेश का नाम होने जा रहा था। सुदेश महतो का ये जीत था कि नहीं, इसका नाम झारखंडी होना चाहिए और झारखंडी रहा। तो ये मत कहिए सुदेश महतो जो उस समय का जो आंदोलन करने वाले लोग थे उन लोगों का कंपैरिजन आज का हमारा और आपसे कंपैरिजन करेंगे तो क्या ये शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। उस समय लोगों ने अपनी खून की मैंने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, पूरा जीवन को पूरा संघर्ष में दे दिया। और उस लोगों को आप अभी के लोगों से कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। कि इनकी संवैधानिक अधिकार है विरोध करना, रेल रोकना या जहाज रोकना, और अजय तिर्की बोल रहे हैं कि हम ये जहाज रोक देंगे। तो मैं जिस प्रकार सुदेश महतो जी क्लियर हैं अपने साथ, ये समाज के साथ। अरे दादा आप सुदेश महतो खुल के कह दिया कि हम शुरुआत से देखिए पार्टी से बढ़ के पहले माटी है। माटी का बात कर दिए कि हम कुर्मी का बेटा है, कुर्मी घर का लड़का है, तो हम कुर्मी एसटी में शामिल होने के लिए हम समर्थन करते हैं। सूर्य बेसरा आ जाए, चाहे बबलू महतो आपस में लड़ जाए, चाहे बहालिंडा लड़ जाए, चाहे अजय तिर्की वो रेल रोक, ये हवाई जहाज रोके, चाहे हम पनडुब्बी रोके, चाहे राफेल रोके, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको डिसाइड करेगा कि सूर्य बेसरा के बोलने से हो जाएगा विदा। तो पार्टी सिर्फ एक समुदाय से नहीं चलती है। कुर्मी का अगर कोई चहेता रहा है, कुर्मी का सही में आवाज उठाने वाला कोई रहा है तो सुदेश महतो, लंबोदर महतो रहा है। अभी आपका जयराम महतो आया ना जी, इससे पहले क्या कुर्मियों की बात नहीं उठती थी विधानसभा में? लंबोदर महतो शुरुआती तो कुर्माली भाषा का शुरुआत में लड़ाई लड़ा है, बार बार विधानसभा में बात को रखा है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, तब ना आपको हेमंत सोरेन जी चिल्लाने लगे हमको, तब हम आती पंडित बन जाते हैं। तो ये बात को बार बार आप मत दोहराइए कि सुदेश महतो कुछ नहीं है। सुदेश महतो एक कुर्मी का नेता रहा है शुरुआत से। कुर्मी को एकदम मजबूत क्या बोलते खूंटा के तौर पे हमें खड़ा करके रखा। उनका रहते कुर्मी समुदाय एकदम बम है, टाइट है, हमेशा एकदम मुखर होकर खड़ा है। लैंड ऑफ ऑनर है, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन का हम लोग खेती बाड़ी का सृजन करता है, लेकिन हम लोग को इस चीज से हक अधिकार से छीन लिया गया है। अब अंसारी को बोलेगा हमको भी दो, महतो हम भी दो, हाँ, और फिर ब्राह्मण भी बोलेगा हमको भी दो, तो कितना को देते रहेंगे यार? और कितना है जो तराजू में कहीं रोटी देते देते रोटी ना खत्म, बंदर वाला हाल ना हो जाए कि रोटी खत्म हो गया। कुर्मी और कुर्मी दो चीज है। कुर्मी जो बिहार के हैं जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, और कुर्मी KUDMI कुर्मी जो आदिवासी अपने आप को कहते हैं, झारखंड, बिहार, बिहार के कुछ जगहों पे और ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं। उन लोग कुर्मी है, KUDMI जो टोटेमिक कुर्मी कहलाता है। टोटेमिक आदिवासी जो आदिवासी समुदाय से आता है, आदिवासी कल्चर से आता है, आदिवासी तरीका से उन लोग अपना रीति रिवाज को अपनाता है। तो हम उन लोगों की बात करें, मेरी भी कमजोरी रही होगी, मैं अपनी कमजोरी को स्वीकारता हूँ, लेकिन अभी मुस्लिम अंसारी लोग बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी बनाओ। हम लोग उरांव जाति से थे, लेकिन हम लोग ये मस्जिद बना लिए, हम लोग मुसलमान बन गए। हाँ, तो फिर अभी ब्राह्मण लोग भी आएंगे, हम भी तो आदिवासी। बात करें कुर्मी को दूसरे जातों के साथ तुलना करके उनको डाइवर्ट मत कीजिए। कुर्मी सही में पहले था, आप इस चीज को एक्सेप्ट करते कि नहीं कुर्मी पहले एसटी में था? हाँ कि ना में खाली जवाब दीजिए, पहले था कि नहीं? आप लड़ा के क्या नेपाल बनाना चाहते हैं? तो सरासर दोस्त बाबलू महतो का, ये जयराम महतो का, बहालिंडा का नहीं है, सुदेश महतो का है। टारगेट करके कह रहे हैं कि सुप्रीमो पहुंचे, कहाँ पहुंचे? आपका तो हेमंत सोरेन भी पहुंचा, आपका समुदाय के आदमी का बात कर रहे हैं। यार आप बोले इंटर तक पढ़ाई की, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन क्यों नहीं किए? आप बोले कि ग्रेजुएशन के लिए अगर आप आर्ट्स करते तो उतना आर्थिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप रांची कॉलेज में विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते थे। आपने पढ़ाई रोकी अपने निजी कारणों से, उसमें आप सरकार को दोष देना या फिर हमारा आर्थिक स्थिति को दोष देना ही गलत बात। झारखंड राज्य मिला, कितनों को आरक्षण का सुख सुविधा क्या निशा भगत को मिली है? मैं उनको पूछता हूँ
क्या बहाल इंडा को हेमंत सोरेन और ये अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी ने दिया? उस जगह पर पायदान में पहुंचने दिया? नहीं पहुंचने दिया। क्या बबलू महतो को पहुंचने दिया? सिर्फ यहाँ सू का नेता सुप्रीमो पहुंचेंगे डिप्टी सीएम तक, लेकिन बबलू महतो नहीं पहुंच सकते। हर आदिवासी निचले स्तर में नहीं है, हर आदिवासी पीड़ित नहीं है, हर आदिवासी गरीब नहीं है। ये बात को आपको ही स्वीकारना होगा। हाँ, कुछ आदिवासी सही में पीड़ित है, सही में गरीब है, सही में निचले स्तर में है। उसी तरह सेम हाल हमारा कुर्मी समाज का भी है। जोहार नमस्कार। झारखंड में इन दिनों कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का मुद्दा जोरों से चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कुर्मी समुदाय वर्षों से एक मांग कर रहा है कि हमको एसटी में सूचीबद्ध किया जाए, जिसको लेकर 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन होने वाला है मुरी में, सिल्ली में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। और इस रेल टेका आंदोलन का जो है विरोध कर रहा है आदिवासी समुदाय। कई आदिवासी समुदाय का जो संगठन है रांची में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कह दिया है कि अगर आदिवासी कुर्मी समुदाय अगर रेल टेका आंदोलन करेगा तो आदिवासी समुदाय एरोप्लेन टेका आंदोलन करेगा। इस प्रकार की बातें चल रही है। और हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं। एक तरफ है आदिवासी समुदाय से आने वाले बहाल इंडा जी, जो प्रखर होकर बोलते हैं। दूसरे तरफ है कुर्मी समुदाय से आने वाले बबलू महतो जी। ये आजसू पार्टी से हैं और ये किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जयराम जी के फैन हैं। तो दोनों हैं यहाँ पर, दोनों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो एक तरफ इनका कहना है कि हमको एसटी में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, और इनका कहना है कि किसी भी हाल में हम कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। अगर कुर्मी एसटी में शामिल हो जाएंगे तो हमारा हक अधिकार खत्म हो जाएगा। तो बातचीत करते हैं। दोनों को झारखंडी जोहार रहेगा। सभी को झारखंडी जोहार। जय गराम, जय सब। सबसे पहले बबलू जी से बात करते हैं। कुर्मी समुदाय का वर्षों से मांग है कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि देखिए, जितना कल्चर हम लोग अपने आप को देख पा रहे हैं, कुर्मी समुदाय शुरू से 1931 से पहले हम लोग जब थे तो एसटी में आते थे। जब आज़ादी के बाद 1950 में अचानक से हम लोग को एसटी सूची से हटा के हम लोग को ओबीसी में डाल दिया गया। तो हम लोग उसी समय से मांग लगातार करते आ रहे हैं कि हम लोग को दोबारा फिर से हम लोग एसटी में शामिल किया जाए, ताकि हम लोग अपना हक अधिकार से वंचित ना रह पाए। हम लोग शुरुआत से देख पा रहे होंगे कुर्मी समुदाय के लोग ब्यूरोक्रेट्स में सही तरीके से नहीं घुस पा, आरक्षण को लेके बहुत सारा समस्या आ रही है। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि एसटी में रहे हम लोग, और शुरुआत से हम लोग रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आज मांग रहे हैं, पहले से रहे हैं, एसटी सूची में रहे हैं। इस कारण से हम लोग फिर से दोबारा ये मांग कर रहे हैं। ये एसटी सूची में इसलिए मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है पहले आदिवासी थे। इस पर आपका क्या कहना है? भाई को जोहार मेरी ओर से, झारखंडी जोहार। जैसे भाई ने कहा पहले हम थे, तो वाकई में ये थे, लेकिन किस परिस्थिति में थे और कैसे थे उसमें हम बात करेंगे। ये 1950 में अबोरिजिन कहा जाता था। उसका मीनिंग होता है कि ऑस्ट्रेलियन एक शब्द वर्ड है, वो स्वीकार्य, उसका एक्सेप्टेबल इंग्लिश में जिसे कहते हैं। और ट्राइब जनजाति और अबोरिजिनल शब्द में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे महतो मांझी सबों ने बलिदान दिया, सबने अपना माटी के लिए अपना खून दिया, बलिदान दिया। लेकिन जेनेटिक जो आदिवासियों का होता है वो अलग होता है। आप मुंडा बोलिएगा, कुशवाहा बोलिएगा, कुर्मी बोलिएगा, कोड़ी बोलिएगा, जेनेटिक जो अनुवांशिक गुण होता है, जो ईश्वर के द्वारा हमें जो मिलता है वो गुण होता है। आप अधिकार ले सकते हैं। ट्राइब्स लोगों का जेनेटिक गुण अलग है। कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा। ये बताइए बहाल इंडा जी की अभी जो इनका मांग है 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन करने वाले हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं, ये बताइए। देखिए, आपने रेल टेका बोला, अजय तिर्की हवाई जहाज, बहाल इंडा पनडुब्बी रोक देगा, बबलू भाई रोक देगा, कुछ और राफेल रोक देगा, तो उससे क्या होगा? नेपाल में जो आग लगी है फिर वही दोहराना चाहते हैं क्या आप? तो ये स्टंट क्लियर करना चाहिए नेताओं को, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे जयराम महतो हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ, आपने जो चमड़ा लिंडा मात्र साइन नहीं किए हमारे कुर्मी महतो को साइन करने के लिए, तो समाज को एक जगह बैठा के क्लियर करना चाहिए था कि हम किस मकसद से, किस हैसियत से उनको अधिकार ये देना चाहते हैं। आप लड़ा के क्या नेपाल बनाना चाहते हैं? तो सरासर दोष बबलू महतो का, ये जयराम महतो का, बहाल इंडा का नहीं है, सुरेश महतो का है। ये नेता जो
एक प्रकार से आरक्षण का लुटेरा बन के बैठे हैं। आरक्षण बाबा साहब जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में उन्हीं को दिया गया, जो निचले तबके के गिरे हुए हैं, जो लैट्रिन साफ करते हैं, जो बाथरूम साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, उनको ऊपर चढ़ाएंगे। लेकिन कोयरी महतो भाई अभी संपन्न है, ये हेमंत सोरेन संपन्न है, तो उनसे भी हेमंत सोरेन भी आरक्षण छीन लेना चाहिए, सुदेश महतो भी आरक्षण छीन लेना चाहिए। जो गरीब है, दुखी है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, न कि जो संपन्न व्यक्ति है अर्जुन मुंडा, मोदी, राहुल को आरक्षण नहीं। हम गरीब को, बहा को, बबलू को मिलना चाहिए, निशा भगत को मिलना चाहिए। जी बबलू जी, सवाल यह है, इन्होंने जवाब दिया कि आरक्षण जो है गरीबी के हिसाब से होना चाहिए। आप क्या कहिएगा? नहीं, इनका बात एकदम पूरी तरह से हम सहमत करते हैं कि गरीबी के आधार पे आरक्षण अगर मिले तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी उस तरह से संविधान तो नहीं बना के रखा है। अभी जाति आधार पे हम लोग को आरक्षण मिल रहा है। और ये बात कर रहे थे रेल टेका का लेके, रेल टेका, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम किस चीज़ को मांग कर लिए हम लोग तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी संवैधानिक तरीका से हम लोग उसको बात को रख रहे हैं। किन्हीं का जो वर्ड था कि हम एरोप्लेन रोक देंगे, वहीं से कूद जाओ, बहुत सारा टिप्पणी किए वो, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। साथ ही साथ कि कहते हैं कि आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। हम आदिवासी पैदा हुए हैं इसलिए हम आदिवासी हैं। मैं हर बार ये बात को कहता हूँ क्योंकि हमारा ओरिजिन जो था आदिवासियों से था। हमारा कुर्मी समाज में अगर लोगों को देख पाएंगे, लोग पचौड़ा करते हैं, घरों में काम करते हैं, बहुत ही गंदा दुर्गति स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी स्थिति थोड़ा सुधरे और ताकि हम लोग अपना जगह को बना पाएँ, अपना भी हम लोग का जो समाज है सुधर पाए और उभर पाए। और मैं साथ ये कहना चाहता हूँ, महात्मा मांझी भाई भाई, ये बहुत अच्छा नारा एक समय में चला था। महात्मा मांझी भाई भाई हमेशा के साथ चलना भी चाहिए। अभी क्या हो गया ना, महात्मा मांझी भाई भाई में मांझी अभी मतलब मजे में है और महतो भी पूरा सजे में है। ऐसे कह रहे हैं कि मांझी मजे में? मांझी तो आदिवासी समुदाय सबसे निचले स्थान पर है। देखिए दादा, बात ऐसा है, सब जैसे ये बोले ना आर्थिक, हर आदिवासी निचले स्तर में नहीं है, हर आदिवासी पीड़ित नहीं है, हर आदिवासी गरीब नहीं है। ये बात को आपको ही स्वीकारना होगा। हाँ, कुछ आदिवासी सही में पीड़ित है, सही में गरीब है, सही में निचले स्तर में है। उसी तरह सेम हाल हमारा कुर्मी समाज का भी है। हमारा कुर्मी जो हम लोग एसटी में आते थे, हम लोग का भी स्थिति उससे भी दयनीय है। अब एक मिनट, आप कितना पढ़ाई किए हैं? हम तो मास्टर्स किए हैं। मास्टर्स किए। आप कितना पढ़े हैं? इंटर। इंटर के आगे क्यों नहीं पढ़ाई कर पाए? बस घर चलाने के लिए समय नहीं मिला, पैसे की कमी है, जिसके आरक्षण हमको नहीं मिल पाया। सिर्फ मोदी को, राहुल को और हेमंत सोरेन को मिल रहा है। आरक्षण काहे नहीं मिला? आप लोगों का तो आरक्षण ही है जी। आरक्षण सिर्फ नाम के लिए है। आरक्षण हमें सिर्फ बड़े बड़े पदधारी जो हैं वही लूट ले रहे हैं। हमें सिर्फ अंडा खिचड़ी की स्कूलों में पढ़ाने की लोग काम कर रहे हैं। 24 साल से हमें झारखंड राज्य मिला, कितनों को आरक्षण का सुख सुविधा, क्या निशा भगत को मिली है? मैं उनको पूछता हूँ, क्या बहाल इंडा को हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी ने दिया? उस जगह पर पैदान में पहुँचने दिया? नहीं पहुँचने दिया। क्या बबलू महतो को पहुँचने दिया? सिर्फ यहाँ सू का नेता सुप्रीमो पहुँचेंगे डिप्टी सीएम तक, लेकिन बबलू महतो नहीं पहुँच सकते। इसमें बार बार आप सुप्रीमो जी को टारगेट करके कह रहे हैं कि सुप्रीमो पहुँचे, कहाँ पहुँचे? आपका तो हेमंत सोरेन भी पहुँचा, आपका समुदाय के आदमी का बात कर रहे हैं। और आप बोले इंटर तक पढ़ाई की, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन क्यों नहीं किए? दादा आप बोले कि ग्रेजुएशन के लिए अगर आप आर्ट्स करते तो उतना आर्थिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप रांची कॉलेज में, विश्वविद्यालय में एक एडमिशन लेकर अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते थे। आपने पढ़ाई रोकी अपने निजी कारणों से, उसमें आप सरकार को दोष देना या फिर हमारा आर्थिक स्थिति को दोष देना, ये गलत बात है। आप चाहते अभी भी आपको बोलिए, अभी भी आपको ग्रेजुएशन करना हो, मास्टर्स करना, आप इजीली कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी ये नहीं है। जिसकी इच्छा होगी पढ़ाई करने की वो कहीं भी रहेंगे। रोक बोलते हैं ना, डिबिया में बैठ के पढ़ाई क्या करते, तो ऐसा ना कहिए कि हमारा पढ़ाई खातिर मैंने आर्थिक स्थिति कमजोर है। क्या कहिएगा? मैं उनकी बातों को स्वीकारता हूँ। जिस प्रकार बड़े से बड़े राष्ट्रपति तक, अब्राहम लिंकन तक भी बोले जाते हैं और सड़क में बैठ के बड़े बड़े पोस्ट में चले गए, मैं उनकी बातों को स्वीकारता हूँ। हो सकता है मेरे भी कमजोरी रही होगी, मैं अपनी कमजोरी को स्वीकारता हूँ। लेकिन अभी मुस्लिम अंसारी लोग बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी बनाओ। हम लोग उरांव जाति से थे, लेकिन हम लोग ये मस्जिद बना लिए, हम लोग मुसलमान बन गए। हाँ, तो फिर अभी ब्राह्मण लोग भी आएंगे। हम भी तो आदिवासी हैं। आदिवासी शब्द का सही में परिचय दिया है कि सभी जो आदिकाल से इस भूखंड में रहने वाले सभी आदिवासी हैं। लेकिन आप ट्राइब, अबोरिजिनल जनजाति, कुर्मी, मातो, कोयरी, के कुशवाहा, सभी का अलग अलग आइडेंटिफाई है। अब एक तराजू में सबको नहीं, अब अंसारी को बोलेगा हमको भी दो, मातो हम भी दो। हाँ,
और फिर ब्राह्मण भी बोलेगा हमको भी दो, तो कितना को देते रहेंगे। और कितना है जो तराजू में, कहीं रोटी देते देते रोटी ना खत्म, बंदर वाला हाल ना हो जाए कि रोटियाँ खत्म हो गया। देखिए बात ऐसा है ना, आप जिस तरह ब्राह्मण को घुसा रहे हैं, जैसे हेमंत सोरेन भी में बता दिया था, जब लंबोदर महतो बोले थे कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने के लिए जब मांग विधानसभा में उठाई तो हमको ब्राह्मण को बना दिया, हम लोग खुद पीड़ित हैं। ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण का बात अलग है। और जो कुर्मी की बात करें, कुर्मी को दूसरे जातों के साथ तुलना करके उनको डाइवर्ट मत कीजिए। कुर्मी सही में पहले था, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कुर्मी पहले एसटी में था? हाँ कि ना में खाली जवाब दीजिए, पहले था कि नहीं? हम लोग से बिना पूछे अचानक से 1950 में हम लोग को अचानक से एसटी सूची से हटा दिया गया। उसके बाद उस समय भी मांग को चला, राष्ट्रपति ने लिख के दिया कि राष्ट्रपति का बात को नहीं रखा गया या फिर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन हम लोग एसटी सूची में पहले थे। उसी मांग को हम लोग आज फिर से उग्र तरीका से इसको लगातार मांग को रख रहे हैं। और हम लोग का जो उस समय हो सकता है कि हमारे कुर्मी समाज के लोग शिक्षित नहीं थे, इस सब चीज़ों के बारे में जानकार नहीं थे। कहा जाता है कि शिवाजी के वंशज थे आप लोग, खुद ही जो है आदिवासी नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो लोग आदिवासी नीच है, ये है, इस प्रकार की बातें इसमें मैं बताना चाहता हूँ। कुर्मी और कुर्मी दो चीज़ हैं। कुर्मी जो बिहार के हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, और कुर्मी KUDMI कुर्मी जो आदिवासी अपने आप को कहते हैं, झारखंड, बिहार, बिहार के कुछ जगहों पे और ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं। उन लोग कुर्मी है, KUDMI जो टोटेमिक कुर्मी कहलाता है। टोटेमिक आदिवासी जो आदिवासी समुदाय से आता है, आदिवासी कल्चर से आता है, आदिवासी तरीका से उन लोग अपना रीति रिवाज को अपनाता है। तो हम उन लोगों की बात करें, कुर्मी मत बोलिएगा, कुर्मी क्षत्रिय समाज से आता है, वो अपना OBC में ही है। उसी में कन्फ्यूजन हुआ सरकार को, कुर्मी और कुर्मी में एक लिस्ट आउट किया हुआ है, उसमें एक कुर्मी लिखा हुआ है, कुर्मी महतो लिखा हुआ है। तो दोनों को कन्फ्यूजन की वजह से उसको दोनों को मिला दिया गया। इस कारणवश एसटी से हम लोग OBC में चले गए। ये हम लोग के लिए मतलब उस समय लोग देख नहीं पाए, उसमें समझ नहीं पाया, इस समय का हम लोग आज झेल रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर कि कुर्मी और कुर्मी जो शब्द है सेम है, तो कुर्मी और कुर्मी अलग है। KURMI कुर्मी वो क्षत्रिय समाज में आते हैं, KUDMI कुर्मी जो महतो समाज, जो आदिवासी समाज में आते हैं। तो आदिवासी जो उरांव होता है, मुड़ा होता है, संथाली होता है, हो होता है, और बहुत सारे 32 जनजातियाँ हमारे बीच में हैं। तो आदिवासी जो सही ने कहा कि आदिकाल से इस भूखंड में रहने वाले, तो मैं उसी को फिर डिफाइन करना चाहूँगा कि आदिवासी आप हैं, लेकिन आप जेनेटिक आप बोलिएगा कि उरांव में हो गए, या तो जिस पर अंसारी बोल रहा है कि हम उरांव जाति से हैं, मुंडा में आ गए, संथाली में हो गए, हो में आ गए, 32 जनजाति में शामिल हो गए। तो ये जेनेटिक। कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध होने देना चाहते हैं कि नहीं? हाँ? एक वर्ड में जवाब दीजिएगा। कुर्मी को क्या बोले? एसटी में सूचीबद्ध होने देना चाहते हैं कि नहीं? सूचीबद्ध मतलब शामिल होने देना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, तो आपने कहा सही। जिस प्रकार मैं जयराम महतो सुप्रीमो के स्टेटमेंट में जाना चाहूँगा कि हमें आरक्षण नहीं संरक्षण दिया जाए। जिस प्रकार राशन कार्ड जब दिया गया तो बोला गया कि जिसका बिल्डिंग घर है, जिनका मर्सिडीज कार है, जिनका संपन्न परिवार है, जो सरकारी नौकरी है, उनको राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाए या राशन कार्ड वापस ले लिया जाए। तो मैं उसी को, सरकार का जो ये वक्तव्य है उसी को मैं कहना चाहूँगा कि जितने संपन्न लोग हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे जयराम महतो हो, चाहे बहाल लिंडा हो, चाहे बबलू महतो हो, उनसे आरक्षण ले लिया जाए। और जो गरीब तबका का है, जो निचला स्तर का है, जो हमारे बाबा साहब ने कहा कि जो गंदे साफ करते हैं, जो निचले से निचले स्तर के हैं, चाहे वो महतो भी हो सकता है, कुर्मी भी हो सकता है, जो निचले से नीचे, उनको आरक्षण जिनको जरूरत है, नीड है। मतलब ये आप मानते हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए? वही बोल रहे, जिनको नीड है। मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानते हैं कि होना चाहिए। उनके लिए जिस प्रकार संरक्षण की बात कही, तो उनके लिए एक अलग कॉलम दे दिया जाए। अब उरांव और मुड़ा अलग चीज़ है, और 32 जनजाति अलग है, तो कुर्मी भी एक जनजाति है एक प्रकार से। आदिवासी भूखंड में रहने वाला, झारखंड में रहने वाले सभी आदिवासी है। बाई ने सही कहा, आदिवासी शब्द अलग है, अबोरिजिनल शब्द अलग है, और जो एसटी जो ट्राइब शब्द अलग है। चाहूँगा हमारे सूर्य बेसरा, उन्होंने कहा 1 साल अब मंत्री बनना है ना, मुख्यमंत्री बनना है, 1 साल महतो को बनाया जाए, 1 साल मुस्लिम को बनाया जाए। तो ऐसे किसी को तो जनता ना बनाएगी? नहीं,
ये कानून मतलब आप ला सकते हैं झारखंड में कुछ कैसे कानून लाया जाएगा बताइए। जिस प्रकार कहा जाता है कि आदिवासियों के लिए राज बना है तो आदिवासी ये मुख्यमंत्री होगा, कहा जाता है कि नहीं। तो सूर्य बेसा वही चीज़ हमको सिखा गए। एक साल कुर्मी महतो हिंदू को बनाया जाए, मुस्लिम को बनाया जाए, आदिवासी को बनाया जाए, लड़ाई खत्म हो जाएगा आपस में। जो गलत करता है उनको मधु कोड़ाई से जेल में डाल दिया जाए। शॉर्ट में बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग 20 तारीख को रेल टेका का हम लोग आगान किए हैं, जितने कुर्मी समाज के सभी समुदाय के कुर्मी समाज के जितने हमारे युवा साथी हैं, जितने हम लोग के लोग हैं, हम लोग रेल टेकने का काम करेंगे। 100 रेलवे स्टेशन को हम लोग टेकने का जो काम करेंगे। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कुर्मी और आदिवासी जो हम लोग मांग कर रहे हैं एसटी में शामिल होने के लिए, महतो मांझी भाई दोनों का अब ये बता दे रहे हैं, अगर झारखंड का सही में कल्याण चाहते हैं, कुर्मी 28% है, आदिवासी 26%। 28% कहाँ, कौन सा सेंसस का आपका डेटा है आपके पास? देखिए, पुराना सेंसस का भी यदि सर्वे निकाल दिया जाए तो सर्वे फिर से किया जाए। सर्वे करने के लिए हम लोग मांग किए लगातार कि सर्वे अगर कर दिया जाए 28% से ज़्यादा हम लोग का जो जाति निकल जाएगा, बता रहे हैं। बबलू जी, कर दिया जाएगा था ना। अभी 2011 में जो सर्वे हुआ है उसमें तो जाति आधारित सर्वे हुआ नहीं है, जनगणना हुआ, उसके हिसाब से 12 से 14% आप लोगों की आबादी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 7% आप लोगों की आबादी है, तो 28% किस हिसाब से क्या होता है? वही बोले, कहने से क्या होता है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमें घूम लिया जाए, पश्चिम बंगाल की चला जाए, वहाँ पे उड़ीसा का चला जाए, झारखंड चला जाए। पश्चिम बंगाल का बात है, हम झारखंड का बात नहीं, हम ये जो रेल टेका हो रही है सिर्फ झारखंड के लिए नहीं हो रही है। हम लोग 3 स्टेट को लेकर रेल टेका कर रहे हैं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, 3 स्टेट को लेके हम लोग अपना रेल टेका का आयोजन कर रहे हैं। इसमें तीनों जगह का हम लोग मांग है, ये नहीं सिर्फ झारखंड का। ये लड़ाई सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये हम 3 स्टेट पे जहाँ हमारा कुर्मी भाई हमारा बसे हुए, यहाँ से जाके कुर्मियों का परिभाषा क्या होता है, तो कुर्मियों को दे दिया जाता है जंगल। जितना देर तक तुम जंगल पेड़ काटोगे उतना दूर तक तेरा जमीन, वही तुम्हारा खेती बाड़ी करके लोगों को फिर धीरे धीरे हम लोग गाँव बसाने लगे। गाँव बसाते गाँव का राजा महतो लोग कहलाने लगा। तो ये इस तरह का हम लोग का परिभाषा है। और लोग राजा है ना जी। दादा, राजा तो आदिवासी में कहते हैं ना, लैंड ऑफ ऑनर तो हम लोग हैं। राजा तो इसलिए तो हम लोग वंचित कर दिया गया था। हम लोग लैंड ऑफ ऑनर है, हम लोग जमीन के से जुड़े हुए हैं, जमीन का हम लोग खेती बाड़ी कर सृजन करता है, लेकिन हम लोग को इस चीज़ से हक अधिकार से छीन लिया गया। ऐसा तो देखिए, उस समय हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, अभी आधुनिक दुनिया आ गया जिसमें। एक मिनट, आप 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन में जाइएगा, पूरा खुल के जाएंगे एकदम। 14 तारीख को विरोध में रहिएगा। देखिए, शॉर्ट में जवाब दीजिए। हम शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ। हाँ। सूर्य बेसरा आ जाए, चाहे बबलू महतो आपस में लड़ जाए, चाहे बाहर लिंडा लड़ जाए, चाहे अजय तिर्की वो रेल रोक, ये हवाई जहाज रोके, चाहे हम पनडुब्बी रोके, चाहे राफेल रोके, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको डिसाइड करेगा कि सूर्य बेसरा के बोलने से हो जाएगा। विधायक यहाँ साइन कर रहे हैं तो विधायक पे कितने उंगली उठाए। अगर आदिवासी समाज आज अजय तिर्की जहाज रोक रहा है तो आज हमारे जितने विधायक प्रतिनिधि सबको एक जगह बैठाना चाहिए था कि भाई, जिस प्रकार हमारे गांव में ग्राम सभा होती है और हम महतो लोग को भी एक ज़मीन देते हैं, जैसे महतोई पहनाई भुएरी जो ज़मीन होता है देखभाल के लिए, ज़मीन हमारे समाज में एक महतोई ज़मीन होता है अलग से, जो हमारे कमांडर के रूप में महतोई लोग रहते हैं, ज़मीन की देखभाल करते हैं। तो कहने का मतलब हमारी ग्राम सभा में जो स्पष्ट रूप से ग्राम सभा की शक्तियाँ हैं, उस चीज़ को हमारे प्रतिनिधि विधायक संसद को एक जगह बैठ के और निर्णय करना चाहिए। तो सारे लोगों को एक ग्राम सभा बैठनी चाहिए। 14 तारीख को विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ये बताइए। देखिए, साथ दीजिए, 6वीं 20 तारीख को रेल टेका में जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि फिर विरोध कर रहे हैं? तो मांझी भाई का परिभाषा फिर से देना, इनकी संवैधानिक अधिकार है विरोध करना, रेल रोकना या जहाज रोकना। और अजय तिर्की बोल रहे हैं कि हम ये जहाज रोक देंगे। तो मैं जिस प्रकार सुदेश महतो जी क्लियर हैं अपने साथ, ये समाज के साथ। अरे दादा, आप सुदेश महतो खुल के कह दिया कि हम शुरुआत से, देखिए, पार्टी से बढ़ के पहले माटी है। माटी का बात कर दिए कि हम कुर्मी का बेटा है, कुर्मी घर का लड़का है, तो हम कुर्मी एसटी में शामिल होने के लिए हम समर्थन करते हैं। इससे तो खुल के और क्या राम महतो कह रहे हैं, सुदेश महतो बोल रहे हैं, आप बताइए अपना मतलब है। अच्छा चलिए, सुनिए, मैं पार्टी का भी परिभाषा देता हूँ। पार्टी सिर्फ एक समुदाय से नहीं चलती है। अगर हमको 10वीं कक्षा पास करनी हो तो 500 सब्जेक्ट में पास करना होगा। हो सकता है हम एक सब्जेक्ट में हम अच्छा हो सकते हैं, समझिए बात को। तो एक खाली सुदेश महतो को टारगेट कर, सुदेश महतो शुरुआत से बता दे रहे हैं। हाँ, यदि कुर्मी का अगर कोई चाहता रहा है, कुर्मी का सही में आवाज़ उठाने वाला कोई रहा है तो सुदेश महतो, लंबोदर महतो रहा है। अभी आपका जयराम महतो आया ना जी, इससे पहले क्या कुर्मियों की बात नहीं उठती थी विधानसभा में? लंबोदर महतो शुरुआती तो कुर्माली भाषा का शुरुआत में लड़ाई लड़ा है, बार बार विधानसभा में बात को रखा है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, तब ना आपको हेमंत सोरेन जी चिल्लाने लगे हमको, तब हम आदि पंडित बन जाते हैं। तो ये बात को बार बार आप मत दोहराइए कि सुदेश महतो कुछ नहीं है। सुदेश महतो एक कुर्मी का नेता रहा है शुरुआत से, कुर्मी को एकदम मजबूत
क्या बोलते हैं, खूंटा के तौर पे हमें खड़ा करके रखा। उनका रहते कुर्मी समुदाय एकदम बम है, टाइट है, हमेशा एकदम मुखर होके खड़ा है। कहिए आप। देखिए, आज झारखंड आंदोलनकारी पार्टी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता था। उसमें ना कोई आंसू था, ना कोई जेएमएम था, ना कोई यहाँ पर किसी का दबदबा था। जिनका प्रतिनिधि सारे नेता करते थे, उसमें ना हेमंत सोरेन, ना दिसुम गुरु, ना सुदेश महतो, ना जयराम महतो आए थे। तो मैं कहना चाहूँगा, आज झारखंड पार्टी कहाँ है? एक आंदोलनकारी पार्टी कहाँ है? आज जवाब देना चाहिए। बात ही रख रहे हैं बार बार, आप जयराम का बहुत बड़ा तारीफ कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा सुन के कि बड़ी अच्छा से सुनिए। जयराम महतो कल का परसों का आया हुआ नेता है, सुदेश महतो आज से नहीं। अब जो झारखंड शब्द कह रहे हैं ना कि झारखंड आंदोलन, झारखंड 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 पार्टी, ये झारखंड देन ही सुदेश महतो का है। वनांचल इस प्रदेश का नाम होने जा रहा था। सुदेश महतो का ये जीत था कि नहीं, इसका नाम झारखंडी होना चाहिए, और झारखंडी रहा। तो ये मत कहिए सुदेश महतो जो उस समय का जो आंदोलन करने वाले लोग थे, उन लोगों का कंपैरिजन आज का हमारा और आपसे कंपैरिजन करेंगे तो क्या ये शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। उस समय लोगों ने अपनी खून की मैंने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, पूरा जीवन को पूरा संघर्ष में दे दिया, और उस लोगों को आप अभी के लोगों से कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। आप ही बताइए कि आप किसके साथ में, इनके साथ में कि अपने समाज के साथ में? सुनिए दादा, हमारा क्वेश्चन ये है कि आप हमारा कुर्मी समाज को एसटी में शामिल होने देने के ये में है, फेवर में है कि नहीं है? पहले हाँ का नाम, हाँ कि ना? वो संवैधानिक मामला है। वो बहाल इंडा किकनो खोखेगा, जयराम महतो कितना खोखेगा, सूर्य बेसरा कितनो खोखेगा, अजय तिर्की जहाज रोके चाहे कोनो करे, उससे क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट जानेगा। आप साथ दे रहे हैं कुर्मी समाज को, साथ दे रहे हैं के लिए? हाँ बोल दीजिए ना दादा। महतो मांझी भाई चलिए हाथ मिलाइए, हो गया। तो वही मैं कहना चाहूँगा, बहाल इंडा अपने समाज के लिए जिया है और जीते रहेगा। आप अपने समाज में सारे हमारे झारखंडी भाई भाई हैं। अरे आप अपने समाज के साथ है कि इनके साथ खड़ा, ही बताइए खाली। वही मैं बोल रहा हूँ, जयराम महतो जब अपने समाज के साथ है, बहाल इंडा भी अपने समाज के साथ है। चलिए, तो अपने समाज के साथ है, आपके समाज के साथ नहीं है, बोल दिए। आप कुर्मी को एसटी में शामिल होने देने के लिए मतलब राजी नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब 14 तारीख को आप बाइक रैली में जाइएगा और इसका विरोध कीजिएगा? जाइएगा ना। विरोध करना, असमर्थन देना, बहाल इंडा का क्या बस है? मैं एक मजदूर हूँ, अगर मैं विधायक होता तो जरूर बबलू भाई के साथ और सुदेश महतो जी के साथ में खड़ा रहता। लेकिन मैं एक मजदूर हूँ, और बहाल इंडा कितनों खोखेगा, कोई बाल का बाल नहीं उखाड़ सकता। चलिए, बने रहिए वीडियो में। दो भाई हैं, आपस में लड़ाई नहीं करना है, बने रहिए। ये केंद्र का मामला है, TRI का मामला है, वो लोग देखेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। जोहार।